दोस्तों, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है और उसकी वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, जोड़ कमजोर हो गए हैं, दांत कमजोर हो गए हैं या फिर शरीर में आपके दर्द की शिकायत रहती है, तो आज के इस वीडियो में मैं 3 ऐसी खाने-पीने की चीजें बताने वाला हूँ, जिनको अगर आप रोजाना दूध या पानी के साथ लें, तो इससे आपके शरीर में बहुत ही तेजी के साथ कैल्शियम बनना शुरू हो जाएगा। आपकी हड्डियां, जोड़ मजबूत बनेंगे और आपके शरीर में जो दर्द की शिकायत रहती है, वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। इन तीनों चीज़ों में से आप कोई भी 1 या 2 चीज़ इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं और अगर आप चाहें, तो इन तीनों चीज़ों को एक जगह मिलाकर एक नुस्खे की शक्ल में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जिसका तरीका मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ संगपाल कनौजे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑलवेज हेल्दी। सबसे पहली चीज जो कि कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है चिया सीड। दोस्तों, चिया सीड पावर हाउस है न्यूट्रिएंट्स का। इसके अंदर कैल्शियम तो काफी ज्यादा मात्रा में मिलता ही है, इसके साथ साथ और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। कैल्शियम के साथ साथ इसके अंदर आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज मिलती है, जो कि है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसे कि आप जानते हैं, हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कम करने का काम करता है, यानी कि सूजन और दर्द को कम करने का काम करता है। अगर आप भी इसे रेगुलरली खाना शुरू कर देते हैं, अपनी डाइट में इसे शामिल कर देते हैं, तो इसकी वजह से आपकी हड्डियां मजबूत बनती हैं, आपके जोड़ मजबूत बनते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड होने की वजह से आपको दर्द में भी आराम मिलता है और आपके जो जोड़ होते हैं उनके अंदर ग्रीस बढ़ जाता है और उनमें लचीलापन पैदा हो जाता है, जिससे चलने फिरने में आपको आसानी पैदा होती है। अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो रोजाना करीब 2 टेबल स्पून चिया सीड आपको जरूर खाने चाहिए। चिया सीड्स को आप पहले एक कटोरी पानी के अंदर 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो दीजिए। जब ये थोड़े फूल जाए, तो उसके बाद आप इसे अच्छी तरह चबा-चबा कर दूध के साथ या पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज है बादाम, यानी कि आमंड। दोस्तों, बादाम भी कैल्शियम का एक बहुत ही रिच सोर्स है और इसके अंदर भी कैल्शियम के अलावा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। बादाम के अंदर बहुत सारे हेल्दी फैट्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम करते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और इसके साथ-साथ बादाम खाने से आपकी नसें भी मजबूत बनती है और आपकी मांसपेशियों को यानी मसल्स को भी ताकत मिलती है। अगर आप इन सभी फायदों को लेने के लिए बादाम को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो रोजाना कम से कम 10 से 15 बादाम रोज खाने चाहिए। बादाम खाने का सही तरीका ये है कि आपको रात को सोते समय 1 कटोरी पानी के अंदर पहले भिगो देना है और सुबह-सुबह जब आप उठते हैं, तो सबसे पहले आपको ये बादाम का छिलका उतार कर इन्हें अच्छी तरह चबा-चबा कर खाना चाहिए और साथ ही 1 ग्लास दूध भी लेना चाहिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, कैल्शियम की कमी जब हमारी बॉडी के अंदर होती है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लक्षण हमारे बॉडी में दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि इसकी कमी की वजह से हमें कमज़ोरी आने लगती है, हमारी हड्डियाँ और जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे हड्डियों के अंदर और जोड़ों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है, कई बार बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, बहुत से लोगों के अंदर ड्राई स्किन हो जाती है, बहुत से लोगों में थकावट हर समय लगती है। यानी इस तरह के कई सारे लक्षण कैल्शियम की कमी की तरफ इशारा करते हैं, पर लोग इस तरह के लक्षण को नज़रअंदाज कर देते हैं और इनको कभी भी कैल्शियम की कमी से जुड़कर नहीं समझा जाता है और ये जो समस्या है, हमारे बॉडी के अंदर धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। खास तौर पर अगर आपकी उम्र 45 साल पार कर चुकी है, तो ऐसे केस में आपके बॉडी के अंदर बहुत ही तेजी से कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है और ऐसे केस में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डाइट के अंदर ये सारी चीज़ें, जो कि कैल्शियम के रिच सोर्स है, इन्हें इंक्लूड करना ज़रूरी है। लास्ट चीज़ जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, वो है तिल, यानी कि सीसम सीड। दोस्तों, तिल 2 तरह की होती है, एक होती है सफ़ेद तिल और एक होती है काली तिल। आप इन दोनों में से जो भी चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे काले तिल के अंदर थोड़ा कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है। अगर आप तिल को इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर पाया जाने वाला एक खास तौर का अल्कोलाइड, जिसे हम सिसेमिन बोलते हैं, वो एक बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखने वाला अल्कोलाइड है, जो जोड़ों के अंदर और मांसपेशी के अंदर दर्द को और सूजन को कम करता है और इसकी वजह से आपको चलने-फिरने में काफ़ी आराम मिलता है। अगर आप तिल को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो रोजाना 1 से 2 टेबल स्पून तिल आपको खाने चाहिए। इसको खाने से पहले आपको अच्छी तरीके से एक नॉन स्टिकी तवे के ऊपर डालकर इसे रोस्ट कर लेना चाहिए। जब ये हल्की सी रोस्ट हो जाए और हल्की सी गोल्डन कलर की हो जाए और हल्की सी भूनने की खुशबू इसमें से आने लग जाए, तो इसे आप निकाल लीजिए
और अच्छी तरीके से चबा-चबा कर आप इसे दूध के साथ रोज़ाना खा सकते हैं। सुबह में भी आप इसे ले सकते हैं या फिर रात के समय भी आप इसे ले सकते हैं। दोस्तों जितनी भी चीज़ें जो आज मैंने आपको बताई है, ये सब के सब कैल्शियम के बहुत बढ़िया सोर्स है। दोस्तों ये जो जितनी भी चीज़ें आज मैंने आपको बताई है, ये सब के सब कैल्शियम के बहुत बढ़िया सोर्स है। इनमें से आप कोई भी 1 या 2 चीज़ें इस्तेमाल करनी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी बढ़िया रिजल्ट मिले, तो आप ये तीनों चीज़ों को एक जगह मिलाकर एक नुस्खे की शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे का जो तरीका है वो आप समझ लीजिए। आपको क्या करना है कि अगर आप ये तीनों चीज़ें साथ में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये तीनों चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में ले लेना है। अगर आप तिल लेते हैं तो तिल को आपको पहले भून लेना है। इन तीनों चीज़ों को आप एक जगह मिलाइए और उसके अंदर उतनी ही क्वांटिटी में, मान लीजिए आपने 50 ग्राम तीनों चीज़ों को लिया, 50-50 ग्राम, तो आपको 50 ग्राम उसमें धागे वाली मिश्री लेनी है और इस धागे वाली मिश्री को पीसकर इसके अंदर मिला देनी है। इन सभी चीज़ों को आप लेकर एक ग्राइंडर के अंदर डालिए और अच्छी तरीके से इसे ग्राइंड कर लीजिए। जब एक फाइन सा पाउडर बन जाए तो इस पाउडर को निकाल लीजिए और एयर टाइट कंटेनर में, जो कि काँच का होना चाहिए, उसे आप स्टोर करके उसमें रख दीजिए। इस पाउडर में से रोजाना 1 चम्मच आपको ये लेना है और इसको ऐसे ही चाहे तो आप चबा-चबा कर खा सकते हैं या फिर आप इसे दूध के अंदर घोलकर भी ले सकते हैं। हल्का गरम दूध इस होना चाहिए या फिर अगर आप दूध नहीं ले रहे तो आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। इस नुस्खे को आप सुबह के समय, शाम के समय या फिर आप चाहे तो रात के सोते समय भी इसे ले सकते हैं। ये नुस्खा जब आप खाएँगे तो इससे आपकी हड्डियों में काफ़ी तेज़ी के साथ कैल्शियम बढ़ेगा, आपके जोड़ों में दर्द कम होगा, आपको चलने-फिरने में आसानी होगी और आपके अंदर कैल्शियम की कमी कभी नहीं हो पाएगी। इस नुस्खे को आप कम से कम 40 दिन ज़रूर इस्तेमाल करें। वैसे हफ्ता 10 दिन के अंदर ही आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम बढ़ना शुरू हो जाता है और इसके रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आपको इसे 40 दिन तक इस्तेमाल करने ही चाहिए। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो आप इसके अंदर मिश्री नहीं मिलाएँगे। आपको ऐसे ही इसे बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। तो इसके साथ-साथ अगर आप चाहें तो कोई भी एक अच्छा कैल्शियम का सप्लीमेंट 45 साल के बाद लेना शुरू कर सकते हैं। या फिर अगर आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं और आपकी एज अगर 45 साल से कम है, तो भी आप इन चीज़ों के साथ में कोई भी एक अच्छा सप्लीमेंट लेना शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप कोई कैल्शियम का सप्लीमेंट लेना चाहते हैं, तो उस कैल्शियम के सप्लीमेंट के साथ-साथ उसमें कैल्शियम के अलावा और भी बाकी सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। तो वो क्या-क्या चीज़ें हैं जो कैल्शियम सप्लीमेंट में होनी चाहिए? आइए इनके बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर होनी चाहिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपके बोन कॉम्प्लेक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके साथ-साथ मैग्नीशियम आपके नसों को भी मजबूत बनाता है और आपकी मांसपेशियों के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मैग्नीशियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगले विटामिन की बात करें तो उस सप्लीमेंट में ज़िंक भी होना चाहिए। ज़िंक जो है ये आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को एनहांस करता है, आपको अलग-अलग तरह की बीमारियों से बचाता है। तो इसके साथ-साथ आपके बोन्स के लिए ज़िंक और बोन की हेल्थ के लिए ज़िंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगली चीज़ जो आपके सप्लीमेंट में होना चाहिए वो है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 आपके बॉडी के लिए, आपकी नसों के लिए और आपके बॉडी के अंदर खून की कमी या फिर हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए, पूरा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगला विटामिन जो आपके सप्लीमेंट में होना चाहिए वो है विटामिन डी 3। कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक ऐसा विटामिन है जो कि आपके बोन के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए मस्ट होता है। अगर आपके अंदर विटामिन डी कम है, तो आप चाहे कितना भी कैल्शियम ले लें, वो आपके बोन्स में एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। तो ध्यान रखें कि ये सारी चीज़ें आपके उस सप्लीमेंट में इंक्लूड होना ज़रूरी है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से ज़रूर आपने कुछ न कुछ नई बातें ज़रूर सीखी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी अपने हेल्थ के प्रति एजुकेट हो सके और मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट डीएम मुझे कर सकते हैं। तो मैं संगपाल कन्नौजी आपसे विदा लेता हूं इसी वादे के साथ फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अमेजिंग इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में।